हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 6 है एक्सरसाइज 6.1 लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, इसमें जो एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है इन फिगर 6.13। ठीक है, 6.13 एक फिगर आपको यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद क्या बोला गया है कि लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी और सी डी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट होती है। ठीक है, इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ए ओ सी और बी ओ ई यानी इन दोनों एंगल का सम, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना है 70 डिग्री है। ठीक है, एंड एंगल बी ओ डी 40 है। देखिए बी ओ डी ये वाला एंगल कितना है 40 है। कितना है ये 40 है। तो फाइंड एंगल बी ओ ई। ठीक है, आपको बी ओ ई, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। देखिए आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, अगर आपको किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो उस एंगल को 360 से माइनस कर दो। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड गिवन। तो गिवन में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि ए बी और सी डी टू लाइन्स है। ए बी और सी डी टू लाइन्स है जो ऊपर इंटरसेक्ट होती है, एंड एंगल ए ओ सी। ठीक है, इफ ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों एंगल का सम है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इन दोनों का सम कितना है 70 डिग्री है। ठीक है, एंड एंगल बी ओ डी, एंड एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी कितना है, एंगल बी ओ डी है 40 डिग्री। ठीक है, यानी ये वाला एंगल बी ओ डी कितना है 40 है। तो फाइंड एंगल बी ओ ई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड। यहाँ पे क्या लिखेंगे टू फाइंड। हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई क्वेश्चन मार्क एंड एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए आपको गिवन है कि एंगल ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों का सम 70 है। ठीक है, और एंगल बी ओ डी 40 है। अब देखिए ध्यान से, ए बी लाइन और सी डी लाइन पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट होती है। इसका मतलब क्या है, ए ओ सी और बी ओ डी ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप लिखेंगे सिंस एंगल ए ओ सी इक्वल होगा एंगल बी ओ डी। देखिए ये दो लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे वर्टिकली अपोजिट है, तो ये इक्वल होगा। तो एंगल ए ओ सी बी ओ डी दोनों इक्वल होकर रीजन क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, चलो अब देखिए बी ओ डी आपके पास 40 है, तो यहाँ से ए ओ सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। ठीक है, बी ओ डी की वैल्यू 40 रख दी आपने, तो यही वैल्यू बन गई ए ओ सी एंगल की। ठीक है, तो ए ओ सी आपने निकाल दिए हैं। बट हम जानते हैं, आपको पता है, बट आपको क्या पता है कि एंगल ए ओ सी, देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इन दोनों एंगल का सम कितना है 70 है। कहाँ से मालूम चला, गिवन से, या आपने गिवन से लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बिल्कुल, ए ओ सी की वैल्यू आपने निकाल दी कितनी 40, तो यहाँ पर ए ओ सी की 40 कर लो और यहाँ से निकालेंगे हम बी ओ ई एंगल। ठीक है, तो बी ओ ई इक्वल टू 70, तो यहाँ से एंगल बी ओ ई कितना होगा 70 माइनस में 40 हो जाएगा। तो एंगल बी ओ ई माइनस कर दो कितना होगा 30। ठीक है, तो बी ओ ई कितना होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसके बाद आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए पहले आपको एंगल सी ओ ई पता होना चाहिए। तो सी ओ ई ये वाला एंगल है, तो पहले हम ये निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे सिंस, देखिए यहाँ पर ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है 180 होता है।
तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेट लाइन है पूरी ए बी, तो ए ओ सी, सी ओ ई, बी ओ ई, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो वही यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है, बी ओ ई। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, इन तीनों एंगल का सम होगा 180। रीजन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, वो मैंने लिख दिया ऊपर, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ध्यान से, तो ए ओ सी कितना है, ए ओ सी आपके पास 40 है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है 40 प्लस सी ओ ई, तो सी ओ ई एंगल आपको निकालना है, तो यहाँ पर हम सी ओ ई को सेम रखेंगे, ठीक है, प्लस बी ओ ई, तो बी ओ ई कितना है 30 है, तो यहाँ पे 30 हो गया, ये 180 सेम रहेगा, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर लो, एंगल सी ओ ई प्लस 40 और 30 कितना होगा 70 हो जाएगा वापस, और इक्वल टू 180 हो जाएगा ये। तो एंगल सी ओ ई कितना आएगा 180 माइनस में 70, तो एंगल देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि सी ओ ई एंगल कितना होगा, तब इसको माइनस करना, 0 की 0, 110 हो जाएगा, ठीक है, 110 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, सी ओ ई का रिफ्लेक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हो, 360 में से जो एंगल दिया हुआ है वही एंगल आपको माइनस करना होता है। लेकिन मुझे सी ओ ई का रिफ्लेक्स चाहिए, तो रिफ्लेक्स एंगल को निकालने का फॉर्मूला होता है 360 माइनस में गिवन एंगल। तो गिवन एंगल क्या है, सी ओ ई है। अब देखिए 360 माइनस में 110 जो आपने निकाला था, देखिए यहाँ पर आपने 110 निकाला था सी ओ ई की वैल्यू, तो यहाँ पर रखना 110। अब इसको माइनस कर दो, 0 की 0 आएगी, 6 में से बन जाएगा 5 और 3 में से बन जाएगा 2, तो 250 हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा आपको सॉल्व करना था, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करें, एक बार देखिए ध्यान से, ठीक है, तो इसको नोट कर ले।